बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं स्नैन तुफैल और आज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं जी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मेरे लेक्चर्स होंगे ये उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले हर तरह के बच्चों के लिए होंगे और हर बच्चा जो है ना वो इसको इजीली पिक कर सकता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बुक्स वगैरह जो हैं ये अपने पास रखें ताकि जब हम लेक्चर्स के दौरान कोई शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs वगैरह आ जाए तो आपके सामने बुक हो और आप उसको हाईलाइट कर सकें। हमारा आर्टिकल है जी इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हम आपको बताएंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। इसकी डेफिनेशन पहले ही हम कर चुके हैं, एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा दूंगा और फिर हम ये बताएंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स जो है ना ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो आज का हमारा आर्टिकल है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स का तारुफ। ठीक है जी। तो आज फिज़िक्स का तारुफ करवाएंगे आपको। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि फ़िज़िक्स जो है ना ये साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें मैटर का मुताला करते हैं, एनर्जी का मुताला करते हैं, ठीक है, और उनके आपस में इंटरेक्शन का मुताला करते हैं, उनके ताल्लुक़ का मुताला करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द की जगहों पे जब जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ना वो काम दखल होता है, अमल दखल होता है। बिजली वगैरह से चलने वाली, चार्जिंग से चलने वाली, जैसे आपका सेल फोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कभी गौर किया कि ये किसने बना के दिया हमें? इसी तरह अगर हम देखें तो घर में हम जाते ही जो है ना वो फ़ैन जब ऑन करते हैं, या हमने गौर किया कि ये फ़ैन किस असूल पर काम कर रहा है। इसी तरह हम टीवी ऑन करते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है, हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, हम AC का इस्तेमाल करते हैं। इवन के जो भी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो बिजली वाली, चार्जिंग वगैरह से चलने वाली चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो है ना वो फिज़िक्स के असूलों पर बनाई गई। हमारे ट्रांसपोर्ट के ज़राए देख लें, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रेन है, रेलगाड़ियाँ, जहाज़, ये सब कुछ किस असूलों पर बनाए गए हैं? यहाँ पे भी फिज़िक्स इन्वॉल्व है। अगर आप कहें कि बायो फिज़िक्स के बगैर जो है ना वो चल सकती है तो ये भी इम्पॉसिबल है। केमिस्ट्री फिज़िक्स के बगैर चल सकती है, ये भी इम्पॉसिबल है। अगर हम देखें हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस है, उनकी मदद से हम सोप तैयार करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं, लेकिन उन चीज़ों की तैयारी की उसके लिए मशीनरी कौन दे रहा है? फिज़िक्स। हम पैदल चलते हैं तो ज़मीन पर हमारा चलना एक्सप्लेन फिज़िक्स करती है। परिंदे हवा में उड़ते हैं तो परिंदों के बारे में हमें फिज़िक्स एक्सप्लेन करती है कि क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से परिंदे हवा में उड़ सकते हैं। हम जो है ना वो बहरी जहाज़ों के ऊपर हम सफ़र करते हैं तो बहरी जहाज़ कैसे तैर जाता है इतने बड़े समंदर में, इतना बड़ा बहरी जहाज़ कैसे तैर जाता है जबकि एक छोटा सा पत्थर पानी में डूब जाता है, ये भी हमें फिज़िक्स बताती है। फिज़िक्स हमें बताती है कि सूरज मशरिक से क्यों निकलता है और मगरिब की तरफ ही क्यों ग़रूब होता है। हमेशा ऐसा क्यों होता है? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि मगरिब से निकले और मशरिक से ग़रूब हो जाए? ठीक है जी। कभी ऐसा क्यों नहीं होता? इसके बारे में भी हमें फिज़िक्स बताती है। फिज़िक्स ने हमें ये बताया कि चाँद हमसे कितनी दूर है, चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है, प्लैनेट्स सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। फिज़िक्स हमें ये बताती है कि हम देखते कैसे हैं, हमारी आंख के ऊपर जो असूल लग रहे हैं ये फिज़िक्स के लग रहे हैं, हम सुनते कैसे हैं ये फिज़िक्स हमें एक्सप्लेन करवाती है। एक छोटा सा सेल फोन है, आज हम यहाँ पे बैठे हुए पूरी दुनिया में हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ जो है ना वो कॉल कर रहे हैं और उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं। आज टीवी स्क्रीन के ऊपर दुनिया के अंदर कहीं भी जो है ना वो फुटबॉल मैच देख रहे हैं, हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं। दुबई के अंदर होने वाला मैच इंडिया में देखा जा रहा है, पाकिस्तान में देखा जा रहा है, कहीं भी किसी भी कोने में दुनिया के जो है ना वो अगर हम देख लें तो कम्युनिकेशन जो कि हमें फिज़िक्स ने दी है उसकी मदद से हम यहाँ पे बैठ के जो है ना वो आराम से हर चीज़ की कवरेज देख रहे हैं। तो यहाँ पे फिज़िक्स के फ़ायदे हैं, वहाँ पे फिज़िक्स के कुछ नुकसानात भी हैं। फिज़िक्स ने हमें एटम बॉम्ब बना के दिए और आपको पता है कि एटम बॉम्ब जब चलेगा बेशक दुश्मन के लोगों पर गिरे या अपने लोगों पर गिरे, उसने तो जान ही लेनी है लोगों की, उसने तो तबाही फैलानी है।
तो जहाँ पे फिजिक्स के बहुत सारे फायदे हैं वहाँ पे बहुत सारे इसके नुकसानात भी हैं। फिजिक्स ने हमें गाड़ियाँ बना के दी, तो उससे पैदा होने वाले धुएं ने माहौल को पोल्यूट कर दिया, गंदा कर दिया माहौल को, जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो गई। इसके अलावा जो है ना वो गाड़ियों के धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह खारिज होती है, जो माहौल में गर्मी का बायस दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम फिजिक्स के जो है ना वो असूलों को मद्देनज़र रखते हुए और जो कवानीन और जो असूल हमें साइंटिस्ट ने बना के दिए हैं, इन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी गाड़ियों को, अपनी ट्रांसपोर्ट को, अपने वसाइल को कंट्रोल करें, तो हम यकीनन फिजिक्स ही हमें हल बताएगी कि हम माहौलियाती आलूदगी से कैसे बच सकते हैं। ये था जी आज का आपका लेक्चर। अभी मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा आपकी बुक पे जो कुछ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर जो पहले आए हुए हैं, या फिर जो भी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो आपको स्क्रीन पर जो है ना वो दिखा दिया जाएगा अंडरलाइन करके। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से क्या सवाल बन के आ सकते हैं, वो मैं वाइट बोर्ड पे आपको लिख के देता हूँ, उर्दू मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। पहला सवाल जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस किताब के अंदर कौन सा बन रहा है, तो वो है जी पेज नंबर 4, सॉरी ये पेज नंबर 4 निकाला। यहाँ पे आपको क्विक क्विज नज़र आ रहा है बुक के अंदर। क्विक क्विज में है जी व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, तो इसका ये पहला क्वेश्चन है क्विक क्विज का। इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ से ही अंडरलाइन करवाऊंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स। ये पहला क्वेश्चन जो पॉसिबल है 9th क्लास का यहाँ पे बन सकता है। हम फिजिक्स का मुतालिया क्यों करते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है जी, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा जी। तो ये आंसर कैसे करना है, बुक से थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाले आर्टिकल के अंदर फिजिक्स का तारुफ पेज नंबर 3, इसमें आपने ये पढ़ना है जी आपने, द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस, जहाँ पे मैंने ये फिजिक्स की डेफिनेशन अंडरलाइन करवाई थी उससे नीचे है, द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रीसेंट ईयर्स हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे ये लाइन करनी है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आगे वाली लाइन छोड़ के, ये मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, एक लाइन आगे वाली छोड़ के फिर यहाँ से शुरू कर देना, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिजिक्स। और इसके बाद क्या लिखना है आपने, तो वो मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे भी बता देता हूँ कि इसके बाद आपने क्या ऐड करना है। Therefore we cannot understand the modern world without study of physics। इसको आप जितना इस सवाल को लेंथी कर सकते हैं आप कर सकते हैं। एक दो लाइन इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड। इस लाइन से पीछे ये वाली लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इतना लिख लेना जो है ना ये बेहतर रहेगा, ना ज़्यादा जो है ना वो लेंथी होगा और ना ही ज़्यादा जो है ना वो शॉर्ट होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो ये बनाया जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स in our daily life। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का जो है ना वो उर्दू मीडियम वालों का आप ये नोट कर लें।
उर्दू मीडियम वालों ने इसका जवाब कहाँ से देना है? गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान साइंस के मैदान में जो है ना वो बहुत जितनी भी तरक्की हुई है वो फिज़िक्स के इजादात के बायस ही पॉसिबल हुई है, मुमकिन हो सकी है। ठीक है जी। उसके बाद आगे कौन सी लाइन इसमें शामिल करनी है, अगली लाइन छोड़ के इसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो तमाम दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर हिस्सा फिज़िक्स से मुताल्लिक है, ये वाली लाइन शामिल करनी है। और उसके बाद एंड पे आप क्या लिखना चाहेंगे जी? उसके बाद आपने लिखना है लिहाजा फिज़िक्स को समझे बगैर हम जदीद दुनिया को समझ नहीं सकते। ठीक है जी। यानी कि ये इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने पहले भी तारफ़ी लेक्चर में आपको बताया कि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आती है, जिस मर्ज़ी फील्ड में चले जाएं वो फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। लिहाजा अगर हम फिज़िक्स को नहीं समझेंगे तो फिर हम जदीद दुनिया को समझ नहीं सकते। इसलिए फ़िज़िक्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी तो हम फिज़िक्स पढ़ते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका आंसर देख लें जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। तो अगला क्वेश्चन है जी, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिज़िक्स का क्या किरदार है। इसका आंसर भी आपको मैं बुक से लिखवा देता हूँ, ये कहाँ से मिलेगा, इसको कैसे लिखना है। दोबारा पेज नंबर 3 पे आएंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाले आर्टिकल में। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वी हार्डली फाइंड आर डिवाइस वेयर फिजिक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। हम बमुश्किल कोई ऐसा आला पाते हैं जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो। तो ये उर्दू मीडियम वाले भी अपनी स्क्रीन पे देख लें, आपको इसका आंसर मिला होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से इसका आंसर आपने लिखना है, जो भी लाइन हाईलाइट की हुई है ये इस आंसर में आपने शामिल कर लेनी है। नॉट इन्वॉल्व, अगर आप ये लाइन लिखना चाहते हैं, कंसीडर पुलिस दैट मेक इट इजी, तो ये लिख लें, वरना इसको छोड़ के आगे वाली पे आ जाएं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज नॉट ओनली टू get light and heat but also mechanical energy that drives fans and electric motors etc. तो ये वो चीज़ें हैं जो फिज़िक्स के यूजेस हमारी डेली लाइफ के अंदर हैं, तो मैं वही आपको इसमें से करवाऊंगा। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो है ना वो इसके बाद आपने क्या लिखना है, ऑल वर्क ऑन फिज़िक्स। तो यहाँ पे आपने एक लाइन ऐड कर लेनी है, ऑल वर्क ऑन फिज़िक्स। तो ये हमारी यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, तमाम फिज़िक्स के असूलों पर काम करते हैं। तो ये हमारे उस शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स का क्या किरदार है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो इससे बनाया जा सकता है वो है जी, ट्रांसपोर्ट में जो है ना वो फिज़िक्स का किरदार, ट्रांसपोर्ट में फिज़िक्स का किरदार। ठीक है जी। और इसी तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है, कम्युनिकेशन में फिज़िक्स का किरदार बयान करें जी। ठीक है जी। और लास्ट पे हम फिज़िक्स के नुकसानात। ठीक है जी। इंग्लिश मीडियम वाले देखें जी, रोल ऑफ फिज़िक्स इन ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद अगला, रोल ऑफ फिज़िक्स इन कम्युनिकेशन। और लास्ट पे है जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ फिज़िक्स।
तो यहाँ पे जो है ना ये 3 क्वेश्चन मज़ीद इस आर्टिकल के अंदर बनाए जा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब है, ट्रांसपोर्ट में फिजिक्स का किरदार, रोल ऑफ फिजिक्स इन ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस लाइन में, कंसिडर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स डोमेस्टिक। यहाँ तक लिखने के बाद फिर उसके बाद जो है ना वो इसमें आप खुद से ऐड कर सकते हैं एरोप्लेन्स, ठीक है जी, ट्रेन्स, ऑल वर्क्स ऑन द फिजिक्स। यहाँ पे आप ऐसे इसका आंसर लिखते हैं, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद आप शामिल कर सकते हैं जी एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो ये आपका एक सवाल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे जी, फ़र्ज़ करें ट्रांसपोर्ट के ज़राए मसलन हवाई जहाज़, कारें, और इसके साथ आप कुछ ऐड कर सकते हैं जी रेलगाड़ियाँ, ठीक है, बहरी जहाज़, ये सारे फिज़िक्स के असूलों पर काम करते हैं। इसमें ये बात आप ऐड कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रोल ऑफ फिज़िक्स इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में फ़िज़िक्स का क्या किरदार है? कम्युनिकेशन बोलते हैं ज़राए अबलाग को, बातचीत के जो ज़राए होते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, ठीक है, उसके बाद इंटरनेट वगैरह, तो ये कम्युनिकेशन में आते हैं। चलें जी, इसका आंसर कहाँ से लिख लेंगे? तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। These devices have made our lives much easier, faster and more comfortable than the past. इन आलात ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान और सुकून आवर बना दिया है, जितना कि पास्ट में नहीं था, माजी में नहीं था। तो ये आपको अपनी अपनी स्क्रीन पर जो है ना ये नज़र आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो आप बन सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एट डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स के नुकसान। तो ये आपको आखिरी पैरा में मिलेगा। द साइंटिफिक, यहाँ पे हाउएवर का लफ्ज़ आपने ऐड नहीं करना। द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो काज्ड हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शंस फॉर ऑफ सीरियस नेचर, वन ऑफ विच इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड द अदर इज़ द डेडली वेपन्स। ठीक है जी, साइंसी इजादात ने बहुत सारे जो है ना वो नुकसान भी दिए हमें, जिनमें से जो है ना वो एक है नुकसानदेह तबाहकुन हथियार और माहौलियाती आलूदगी। तो ये था जी आज का आपका आर्टिकल इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में। इसमें जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ आपको जो है ना वो एमसीक्यूज़ में से एक आपको यहाँ पे मिलेगा जी, और ये जो है ना वो एक दफ़ा बोर्ड के अंदर पहले भी आया हुआ है। यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा जी आपको, जहाँ पे मैंने ये अंडर आपको नज़र आ रहा होगा, a car is made on the principles of mechanics and a refrigerator is based on the principle of thermodynamics। मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिक्स ये फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, इनके बारे में आगे चल के आपने पढ़ना है। ठीक है जी, तो ये जो कार है ना ये मैकेनिक्स के असूलों पर बनाई जाती है, और ये जो रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज हम इस फ्रीज़र वगैरह इस्तेमाल करते हैं घरों में, एसी है हमारा, ये थर्मोडाइनमिक्स के असूलों पर बनाए जाते हैं। तो इसको आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर अंडरलाइन कर लेना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कार किस असूल पर बनाई जाती है या रेफ्रिजरेटर किस असूल पर बनाया जाता है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ये था जी आज का आपका आर्टिकल इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इसमें जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह थे, एमसीक्यूज़ वगैरह थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आप सबको जो है ना ये क्लियर होगा, आपने अच्छे तरीके से इनको याद करना है। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।